सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 88 108 59 006 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने मुझसे टेट, सुपर टेट, एलटी, टीजीटी, लेखपाल आदि का नोट्स लिया वो विद्यार्थी आज बेहद संतुष्ट हैं और उन्होंने हमारे मटेरियल की बहुत ही सराहना की है। और हम ये समस्त विद्यार्थियों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील हैं तो विभिन्न चीज़ों की परिचर्चा छोड़ करके, चिंता छोड़ करके आप अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील बने और तैयारी करते रहें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। आज कल हमारी मुलाकात हुई थी अपने लायर महोदय से, उनसे सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ और कल की डेट में जो है मतलब हमें याची लिस्ट अपनी हाई कोर्ट में सबमिट करनी है। उसके बाद फाइनल सुनवाई का जो है दौर शुरू होगा। टीजीटी 2016-2021 के 11 विषयों से संबंधित हमारी याचिकाएं हैं। आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, याची लाभ लेना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप 88 108 59 006 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। याची लाभ मिलना आपको तय है, निश्चित है। यदि आप इससे ऐड होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो तत्काल हमसे संपर्क कर लें 88 108 59 006 पर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कल हमने आपको आधे घंटे पहले ही बता दिया था कि आंसर की जारी होने वाली है। आप लोग अपना मिलान कर लीजिए, लेकिन बुकलेट वगैरह आंसर की मतलब जारी होने की प्रक्रिया में थी, लेकिन सूचना प्राप्त हो गई थी कि आंसर की आ रही 10 मिनट में। बता दिया आपको मैंने, है ना। तो कोई भी सूचनाएं, जिन सूचनाओं की मैं बात करता हूं वो सूचनाएं बहुत ही सटीक, तथ्यपरक और सार्थक होती हैं। मैं कभी भी किसी भी मैटर को लेकर के आपको गलतफहमी में नहीं डालता। वजह यही होती है कि हमारे जो स्रोत हैं उन स्रोतों के माध्यम से जब हम जानकारी कोई प्राप्त करते हैं तो वो जानकारी हमेशा ही 100% सत्य होती है। अब आप लोग कहेंगे कि विज्ञापन आदि के संबंध में आपकी जानकारी कैसे वो हो जा रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। विज्ञापन आदि के संबंध में भी जब अधिकारियों से चर्चा की जाती है, उनसे बातचीत की जाती है, तो उनके द्वारा जो आश्वासन प्राप्त होता है, उनके द्वारा जो बातें कही जाती हैं, उन सभी बातों को, उन सभी आश्वासनों को आपके लिए रखा जाता है कि ये वार्ता हुई, ये बातें निकल करके आई हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है भाई, देखिए ठंडी उंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो है मतलब अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। कल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विषय में जब चर्चा की गई थी तो मेन मुद्दा फंस रहा था एलटी 2018 कला विषय के विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि को लेकर के। अब इस नियुक्ति के प्रक्रिया को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और हो सकता है कि अब इनका जो है मतलब नियुक्ति जो संबंधी प्रक्रिया है वो बाद में सट आउट किया जाएगा, लेकिन जो विज्ञापन संबंधी जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी ही समाप्त किया जाए। वजह यही है कि इस बार जो नियम और शर्तें बनाई जा रही हैं उसमें सारी चीज़ें उल्लिखित होंगी। जब वो सारी चीज़ें उल्लिखित होंगी तो इन विद्यार्थियों को भी उससे थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना दिख रही है। उसके साथ में चूंकि जीआईसी प्रवक्ता का भी पद देना है ना, तो जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी तन्मयता चाहिए, तत्काल जुट जाइए उसमें। देखिए हर चीज के लिए कम से कम अब तो ये हुआ कि जो 8,000, 4,000, 3,000 एलटी ग्रेड की बात कर रहे थे, आज वो भी जो है 12,000 एलटी ग्रेड की बात करने लगे हैं। कम से कम ये तो देख के सुकून हुआ, शांति मिली, है ना। क्योंकि जो यूट्यूबर इस चीज़ को बोलने लगे थे कि 2200 पद हैं,
3000 पद हैं, 1500 पद हैं, आज वो भी 12,000 पदों की बात करने लगे हैं। तो ये तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की बातों पर मुहर लगाना हो गया, है ना। और सबसे बड़ी चीज यही होती है कि वास्तव में जब आपके सम्मुख अध्ययन के साथ जब विज्ञापन की प्रक्रिया आरंभ होगी, अर्थात आपका विज्ञापन आएगा, क्योंकि 2 बड़ी परीक्षाएं हैं, है ना। जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, एपीएस वगैरह की जो परीक्षाएं हैं, एसडीआई की भी है, पीसीएस का भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। एसडीआई मतलब खंड शिक्षा अधिकारी, इन सभी पदों का जब मतलब विज्ञापन अभी तक नहीं आया है और कई डेट्स जो है मतलब इनके परीक्षा कैलेंडर में आरक्षित किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें उनमें सम्मिलित की जाएंगी। कई बड़ी परीक्षाओं का समायोजन उसमें नहीं किया गया है उनके परीक्षा कैलेंडर में, तो आपको इससे निराश या हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम कह देंगे, बता देंगे इनको पहले इनसे, तो विद्यार्थी एकदम जो है रम जाएंगे फिर है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहता हूँ, अपनी लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग ये एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो एलटी ग्रेड के लिए संपूर्ण जो है मतलब आपकी समग्रता, संपूर्ण तरीके से आपका मोटिवेशन, संपूर्ण तरीके से आपका उत्साह, ये बहुत मायने रखता है एलटी ग्रेड में टीचर बनने के लिए। एलटी ग्रेड का टीचर बनना मतलब लोअर पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करने के बराबर होता है, अब आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। आयोग की जो नौकरियां होती हैं वो नौकरियां बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए, आपको ये बात तो स्पष्ट कर दिया मैंने कि 30 जनवरी तक ये सारे मामले खत्म कर दिए जाएंगे, और जो समाजशास्त्र में शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान के दायरे में लाए जाने के विषय में शिक्षा निदेशालय आदि से जानकारियां प्राप्त करने का जो पत्र जारी किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा, वो भी मैटर आपका 3 दिन के भीतर मतलब 30 तारीख तक वो समाप्त कर दिया जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि कितने जीआईसी कॉलेजों में जो है मतलब शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है ताकि उसको सामाजिक विज्ञान के दायरे में लाया जा सके, ठीक है। ये तो हो गई बातें आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी टेट और सुपर टेट की। बहुत सारे लोगों ने आपको कंटेंट बना करके दिया कि यूपी टेट रद्द हो जाएगी, रिपीटेड क्वेश्चन थे, ये था वो था, आंसर की मिला लिए, कितने पानी में हो, कितने पानी में हो ये कहना आसान होता है कि इतने रिपीटेड क्वेश्चन थे, ये थे वो थे। लोगों ने लपसी समझा और गरम गरम लपसी को फटाफट चाटना शुरू कर दिया और छट से उनकी जीभ जल गई, है ना। यही हुआ है यूपी टेट के विद्यार्थियों के साथ, यही हुआ है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि 30-40 क्वेश्चन रिपीट होना कोई नई बात नहीं है। एक सामान्य सी शिक्षक पात्रता परीक्षा में, जो केवल एक पात्रता परीक्षा है, उसके विषय में ये सारी चीजें हो जाना कि मतलब ये है वो है, इतने क्वेश्चन रिपीट हुए, 150 क्वेश्चन रिपीट हो गए, 150 क्वेश्चन में से 130 क्वेश्चन रिपीट हो गए, ऐसा नहीं होता है। हमने भी पेपर देखा है 2017 का भी, 2021 वाला भी, ऐसा तो हमें कहीं भी नहीं लगा कि मतलब पेपर पूरा पूरा रिपीट हो गया, वही 2017 वाला टैग कर दिया गया हो इसमें, ऐसा कहीं नहीं था बिल्कुल भी। तो इन सारी चीज़ों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो वही विद्यार्थी होते हैं जिन विद्यार्थियों का पेपर गड़बड़ चला जाता है, वही चिल्लाना शुरू करते हैं, वही इसमें जो है अड़ंगा डालने का प्रयत्न करते हैं। 2-3 प्रश्नों पे आपको कॉमन अंक मिल रहा है, आपत्तियां आप करिए। और जो है जिन चीज़ों को बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते थे हम 130 हैं, आंसर की आने के बाद मिलाने के बाद वो 70 हो गए हैं। तो इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, लेकिन उसको साबित करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग जो है मतलब निराधार बातें ना करें, हमेशा ही तार्किक बातें किया करें, तार्किक सोचा करें। पॉजिटिव सोचेंगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ पॉजिटिव होगा। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, अब आपके सुपर टेट की प्रक्रिया 2 तारीख के बाद स्टार्ट की जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर की आपकी 2 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, और टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 30 जनवरी के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि समायोजन आदि की प्रक्रिया वो समाप्त कर दी जाएगी। और 30 जनवरी तक ही न्यायालय संबंधी जो विवाद हैं, जिन विषयों में सीटें आरक्षित करने के लिए चयन बोर्ड को कहा गया है,
उन विषयों का भी पूरा तरीके से मामला पटाक्षेप हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसके बाद आपका नया विज्ञापन आना सुनिश्चित है। आगामी समय में आपको सुपरटेट, एडेड जूनियर हाई स्कूल और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, आपको जीआईसी वगैरह का ये सारे विज्ञापन एक साथ ही देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप तन समर्पित, मन समर्पित के इस सिद्धांत के साथ कार्य करेंगे, लगे रहेंगे, तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। 2022 आप लोगों के लिए सौभाग्यशाली साबित हो, इसके लिए आपको भी प्रयत्न करना होगा। यदि आप प्रयत्न करने से चूक गए तो यह 2022 आपके लिए एक अभिशाप से कम नहीं होगा। लेकिन यदि आप पूरी तरीके से सावधान होकर के अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़े, 2022 आपके चेहरे पर मुस्कान अवश्य देकर के जाएगा। अभी वर्ष की शुरुआत है, अभी टोटल 11 महीने का टाइम आपके पास है, लेकिन परीक्षाएं जो होंगी आपकी, उसके लिए आपके पास केवल 2 से 2.5 महीने का टाइम है। लेकिन फिर भी आप अभी सोच रहे हो कि जब चलो विज्ञापन आएगा तब तैयारी करेंगे। आपसे पहले ही बहुत सारे विद्यार्थी लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। रेलवे आदि में भी बहुत सारे पदों पर विज्ञापन एक साथ आने चल रहा है। एएसएम के पद हो, चाहे गुड्स गार्ड के पद हो, चाहे टेक्निकल स्टाफ के पद हो, चाहे ग्रुप डी के पद हो, इन सभी पदों पर विज्ञापन एक साथ आने चल रहा है। उत्तर मध्य रेलवे से, बिहार रेलवे से, इन सारी चीज़ों से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इन पदों की संख्या लाखों में होगी, तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए, सिपाही भर्ती के लिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने भी अपना कार्य शुरू कर दिया है और फरवरी फर्स्ट वीक में आपको 26,000 से अधिक पदों पर सिपाही और फायरमैन की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये पद जो है मतलब इंक्रीज किए गए हैं, इनका पूरी तरीके से बना लिए गए हैं ये पद, और आपको 26,000 से अधिक सिपाही और फायरमैन की जो भर्ती है वो प्रक्रिया फरवरी माह में देखने के लिए मिलेगी, फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में। क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से जो जानकारी प्राप्त हुई थी वही जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग तैयारियों में बने रहिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए और किसी भी तरीके से अपने मन को निराश ना होने दीजिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपका मन हार गया तो आप कितने भी मजबूत हो, कितने भी आप तेज माइंड वाले इंसान हो, आप हार जाएंगे। लेकिन अगर मन आपका जीत गया तो आप कितने भी मतलब मिडिल क्लास के हो, मतलब उसका तात्पर्य हमारा ये है मिडिल क्लास से कि यदि आप पढ़ने में थोड़े से मतलब संवेदनशील नहीं हो तो भी मन के जीते जीत आप जीत जाओगे, निश्चित जीत जाओगे। कि हमको सिर्फ एक ही सीट तो लेना है, पद की संख्या से क्या मतलब है जी। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल से आते हो, ईडब्ल्यूएस से आते हो, ओबीसी से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो, फ्रीडम फाइटर से आते हो, दिव्यांगजन से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, आपको अपने वर्ग की एक ही सीट तो लेनी है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके वर्ग में 900 सीटें हो गई तो आप जो है 900 सीटें पूरी प्राप्त कर लोगे। एक ही सीट तो आपको उसमें चाहिए, 899 फिर तो दूसरों के लिए जाएगी ना। तो इन सारी चीजों को अपने मन से निकाल दीजिए कि इतने पद आए तब मजा आएगा, उतने पद आए, अरे भैया चाहे पद 200 हो या 2, आपको फाइट तो एक पे ही करनी है ना। आप सबसे बेहतर मतलब यदि आप बेहतर साबित करेंगे अपने आप को तभी तो आप 1000 पदों में आप एक बनेंगे। फिर भी तो 999 कोई दूसरा ही होगा कि हर जगह आप ही आप होंगे। इन सारी चीजों को सोचना छोड़ दीजिए और चुपचाप अपनी तैयारियों में लग करके एक सीट अपनी पाने के लिए जो है मेहनत करिए। अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए, मटेरियल चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। 88-108-59-006 पर व्हाट्सअप करिए। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आपका नंबर ही ऑफ रहता है। अब बताओ मेरे भाई, अगर हम नंबर ऑन कर देंगे, सारा दिन आप लोग फोन करते रहते हो तो कितने लोगों का फोन अटेंड करेंगे और कितना हम अपना कार्य कर पाएंगे। बहुत सारे कार्य हमारे भी होते हैं, कुछ जो है मतलब अपनी भी लाइफ के कार्य हैं, भाई मेरे कर ली दिया करो हमेशा हर पल आपको जवाब नहीं दे सकता ना।
हमारी भी बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, बहुत सारे कार्य हमारे जीवन में होते हैं, कई जो है मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, सारी चीजें जो है मतलब हमें निभानी पड़ती हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जब हम डिस्कस करते हैं, किसी चीज को आपको बताते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका पूरा प्रयत्न होता है कि आपके लिए हम बेहतर कार्य कर सके। इसके लिए हमारा भरपूर प्रयत्न होता है। और कभी हमने निगेटिव बातें नहीं की, नकारात्मक बातों से मैं कोसों दूर रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है सकारात्मक चीजें होती हैं और सकारात्मक चीजें हमारे सम्मुख आती हैं। जब हम अधिकारियों से वार्ता करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें सकारात्मक चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। उसका यही प्रमाण है कि कल हम आपको आधे घंटे पहले बता दिए थे कि आ रही है आंसर की टटकी आपकी। तो ऐसा नहीं कि जानकारियों का किसी तरीके से अभाव होता है, बस हम आपको जो चीजें होने वाली होती हैं वो बता देते हैं। और कभी भी हमारे सामने निगेटिव चीजें आती ही नहीं तो हम आपको निगेटिव बातें बताएं कहां से मेरे भाई। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि हम आपको निगेटिव बातें बताएं कैसे। जब हमारे सम्मुख कोई निगेटिव चीजें आए तो हम आपको निगेटिव बातें बताएं ना। इसीलिए आप लोग मोटिवेटेड होकर के तैयारी करते रहे, पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई छोड़ करके मत बैठे। बाकी जो चीजें होंगी हुई है वही जो राम रचि रखा, जो ईश्वर ने रच रखा है वही होना है और बेहतर होना है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें बिल्कुल भी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपकी समस्याओं के समाधान का चैनल है। यदि आपकी कोई परेशानी है, समस्याएं हैं, तो आप 88 108 59 006 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।